ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये जो कलअदम करार दिया हुआ है, अगर ये बहाल हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह के जो है मसलात होंगे? देखिए, फ़िलहाल तो ये एक्ट जो है ये चैलेंज हो गया, ये मौजूद है। अब हमने चैलेंज किया हुआ है कि ये एक्ट आइन की बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं उसके ख़िलाफ़ है और ये इख्तियार था ही नहीं पार्लियामेंट को कि ये कानून साजी इस तरह से करे जो उन्होंने कर दी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास तो आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं और उन्होंने ये ट्रंकेटेड, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि ये ऐसी पार्लियामेंट है जो इनकम्प्लीट है, तो ये कैसे कर सकती थी। और फिर बुनियादी तौर पे आइन की जो स्पिरिट है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, उन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है 184(3) और दीगर उसकी शिकें हैं उनमें उन्होंने तब्दीली कर दी। इसका मतलब एक ही था जिस पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात जो आइन ने उन्हें दिए उनको आप सलब करते हैं या उनके अंदर अपनी मर्ज़ी की तरामीम करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वो जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं आइन के अंदर, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, वो जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो बुनियादी असूल है आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं, जो किसी तरह से भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक आपने ये बात की है कि इसका असरात क्या होंगे अगर ये पेटिशन्स डिसमिस हो जाएं या पेटिशन्स हमारी एक्सेप्ट हो जाएं, दोनों ही सूरतें हैं ना। मेरा ख्याल है कि अगर ये पेटिशन डिसमिस होती हैं तो फिर यही कहूँगा कि ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इख्तियारात जो हैं उनको, चूँकि इसमें ख़त्म किया गया है पार्लियामेंट को जो इख्तियार नहीं करने का, तो फिर आने वाले वक्त में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आइन में आ जाएंगी जिनका आइनी तसव्वुर जो है हुक्मरानी का उसकी बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ होगा और आइन की। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने पिछले कुछ महीनों में या साल भर में ये देखा कि आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की मजाक उड़ाया गया, तो फिर जुडिशरी के हवाले से भी और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के हवाले से मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी। हर सूरत हमारी कोशिश यही है कि ये हमारी पेटिशन्स एक्सेप्ट हों और इस कानून को कलअदम करार दिया जाए, आइन के ख़िलाफ़ करार दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कानून की हुक्मरानी का जो तस्वर है उसको तक़वियत मिले बजाय इसके कि वो कमज़ोर हो। अच्छा सर, ये बताएं, कल फुल कोर्ट थी इस पूरे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे बैठी हुई, आपको चीफ जस्टिस और जो दीगर जजेस साहिबान हैं उनका जो मूड था वो किस तरह का नज़र आ रहा था 9 अक्टूबर को? आप क्या समझते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे किस तरह का फ़ैसला मुतवक्के है? ये ज़रा मुश्किल बात होती है, ये जो क्वेश्चंस और रिमार्क्स होते हैं ना, ये एक बात चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि फ़ैसला उसी के मुताबिक आएगा। जजेस फार एंड अगेंस्ट यकीनन रिमार्क्स देते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फ़िलहाल इस पे ये तयन करना कि ये जजमेंट की क्या सूरत होगी और मुख्तलिफ जजेस का क्या इसमें नुक्ता नज़र होगा, ये बाहर सूरत आने वाला वक्त ही बताएगा। जजमेंट के बाद ही, इससे पहले प्रिडिक्ट करना ये मुश्किल